तो फ्रेंड, जिस चीज की भूमिका बनाई जा रही थी पिछले 1.5 से 2 हफ्ते में ईरान के ऊपर हमला करने का, वो फाइनली हो गया है। आज अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर लगभग 30 ठिकानों पे एयर स्ट्राइक कर दी है, जिसमें कि राष्ट्रपति भवन, खामकेई का घर, सबके ऊपर हमला किया गया और बहुत जबरदस्त अटैक हुआ है। साथ ही साथ ट्रंप ने ये भी बोला है कि हम ईरान को खत्म कर देंगे। ये वाली लाइन यूज करी, हम उसको कभी परमाणु शक्ति बनने नहीं देंगे। तो ये खबर तो सब आप लोगों के पास आ गई होगी, टीवी पे लगातार चली रही है, हर जगह दिख रही है। अब मेन चीज क्या है, मेन मुद्दा क्या है? अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, क्योंकि हमारा मेन जो डोमेन है वही है, हम उसी की बात करेंगे। उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी आएगी, कहाँ पे क्रैश होगा, किस चीज से बचना है, कहाँ पे आपको पोजीशन बनानी चाहिए, इन सारी चीजों के हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। डिटेल में चार्ट देखेंगे, चार्ट के हिसाब से क्या लेवल बन सकते हैं, क्या चीजें हो सकती हैं, इसके बारे में डिटेल में पूरे वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए आप। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट टाइम पे आपके टाइम का पूरा वैल्यू हम लोग रखते हैं और सही एनालिसिस आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। और एक चीज वीडियो में मैं आपको सरप्राइज बताऊंगा कि हम कैसे आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट एनालिसिस को आसान बना सकते हैं और किस तरीके से मैं आपको इसमें पूरी तरीके से हेल्प करूंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे गोल्ड की। मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि जब भी कहीं वॉर की सिचुएशन बनेगी, वॉर होगा, तो सबसे पहले जो तेजी आएगी वो कहां पे आएगा? गोल्ड में आएगा। प्राइजेस गोल्ड के ज्यादा इंक्रीज होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने चार्ट पे यहाँ पे देख रहे होंगे कि कल गोल्ड ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देके डॉलर में क्लोजिंग दिया है 52.80 डॉलर के आसपास, $5280 का क्लोजिंग दिया है। और आने वाले दिनों में कल परसों में आपको देखने को मिलेगा कि एक अच्छी खासी तेजी वापस से आपको गोल्ड में देखने को मिलेगी। तो ये हो गई। मैं दो चीजें करूंगा, डॉलर में भी प्राइस आपको और लेवल बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको रुपीज में भी बताते चलूंगा, ताकि आपके लिए ये चीजें आसान हो, कहीं कैलकुलेशन करने के, डॉलर रुपीज का कन्वर्जन करने की आपको जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले चीज आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे इसने लेवल ब्रेक किया कल और लेवल ब्रेक करके हाई के आसपास क्लोजिंग दिया है कॉमेक्स में, और कल उम्मीद है कि आपको ये $5400 क्रॉस करता हुआ दिखेगा गोल्ड। कल गोल्ड $5400 क्रॉस करता हुआ दिखेगा। कल मतलब मेरा मतलब है मंडे को नाइट में ही स्टार्ट हो जाता है, तकरीबन 3:30 बजे गोल्ड कॉमेक्स में चालू हो जाएगा अपने यहाँ के टाइम के हिसाब से। और अपने यहाँ प्राइजेस क्या हो सकते हैं, तो मैं एमसीएक्स में गोल्ड की बात कर रहा हूँ। तो एमसीएक्स में गोल्ड का प्राइस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 1,62,104 रुपए पे कल की क्लोजिंग हुई है एमसीएक्स में। और क्लियर आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस जोन के आसपास क्लोज हुआ है। तो आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे अच्छी खासी तेजी, यानी 1,68,000 से लेके और 1,75,000 तक की तेजी आपको गोल्ड में यहाँ से 10 से 15,000 रुपए तक की तेजी आपको एमसीएक्स के प्राइस में देखने को मिल सकता है। और हो सकता है अगर ये युद्ध और ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में पहुंचता है, जो कि मैक्सिमम उसकी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ईरान चुप नहीं रहने वाला है। और ईरान पहले भी इजराइल के ऊपर बहुत जोरदार हमला किया था पिछले साल जब युद्ध हुआ था, और उस टाइम पे भी जो आयरन डोम सिस्टम था इजराइल का वो नाकाम हो गया था। और यही कारण था कि पिछले 1-1.5 महीने से ये सारी तैयारियां चल रही थी, अटैक नहीं हो रहा था। तो गोल्ड के प्राइजेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन गोल्ड से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा जो इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा वो कहां देखने को मिलेगा? क्रूड ऑयल में। क्योंकि देखिए वहां पे अटैक करने का मेन रीजन क्या है? अमेरिका का मेन रीजन यही है, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल वहां पे है और ईरान सस्ता क्रूड ऑयल बेचता है, जिसकी वजह से प्राइसिंग कंट्रोल नहीं होती है। और अमेरिका चाहता है कि पूरे दुनिया का जो एनर्जी है वो खुद कंट्रोल करे। ठीक है, तो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। अगर मैं डॉलर की बात करूं तो डॉलर में 67.28 जो WTI क्रूड का क्लोजिंग हुआ है कल का, ये बढ़ के $70 और 70 से लेके और वापस आपको $74 तक देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल का प्राइस। आगे और भी तेजी आ सकती है, जैसा भी अपडेट होगा मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर मैं रुपीज में बात करूंगा तो रुपीज में क्रूड ऑयल का जो प्राइस है, रुपीज में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कल का जो हाई बना है वो 6180 का बना है, और क्लोजिंग जो हुआ था कल का वो 6092 में हुआ था एमसीएक्स में क्रूड ऑयल में। यहाँ पे प्राइस आपको कल 6500 से लेके और 7000 के रेंज में आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। क्रूड ऑयल में काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। अब बात यह है कि क्रूड ऑयल में अगर आपको ट्रेड करना है, बाइंग की पोजीशन लेनी है, तो क्रूड ऑयल में बहुत छोटा लॉट भी है, मिनी लॉट अवेलेबल है। मैंने कई बार चैनल पे अपडेट किया हुआ है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। 10 रुपीज के मोमेंटम वाला मिनी लॉट अवेलेबल है 10 बैरल का।
वहां पे आप ट्रेड कर सकते हैं। पैसा भी बहुत कम लगता है, हालांकि अब मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा। अभी वहां पे 25,000 रुपए के आसपास एक लॉट के लिए मार्जिन लग रहा था, जो कि हो सकता है इंक्रीज होकर 30-35,000 या 40,000 तक बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। प्लस सबसे अच्छी बात क्या है कि ऑप्शन अवेलेबल है, क्रूड ऑयल मिनी में ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो आप इजिली आसानी से अगर मिनी में भी ट्रेड करो तो आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो। 5 से 7 हजार रुपए का ऑप्शन अवेलेबल है, मैक्सिमम रिस्क आपका फिक्स हो जाएगा और अच्छे रिवॉर्ड के लिए आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं क्रूड ऑयल में। तो ये रही क्रूड ऑयल की बात। अब इसके अलावा जब गोल्ड के प्राइजेस इंक्रीज होंगे, इसके साथ साथ सिल्वर में भी तेजी आ सकती है। पिछले दिनों हालांकि सिल्वर में बहुत बड़ा क्रैश आपको देखने को मिला था, लेकिन वापस से सिल्वर रिबाउंड हो रही है। और कल की जो क्लोजिंग है, अगर डॉलर में बात करें तो सिल्वर ने भी अपने हाई के आसपास, कल के जो डे हाई था उसके आसपास क्लोजिंग दिया है 93.76 डॉलर। और आने वाले दिनों में आपको $100 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा चांदी में बहुत बड़ी तेजी तो नहीं, लेकिन $100 के आसपास की तेजी आपको चांदी में वापस से देखने को मिल सकती है। और अगर मैं रुपीज में बात करूं तो रुपीज में भी सिल्वर का प्राइस अप्रोक्स आप ये मान के चलिए 1,90,000 का एक रेजिस्टेंस है, जो कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है पार कर ही जाएगा। और उसके बाद 3,20,000 से लेके और 3,40,000 तक के रेट आपको चांदी में वापस से देखने को मिल सकते हैं, प्राइजेज आपको सिल्वर में देखने को मिल सकता है। अब इसके अलावा दूसरी कमोडिटी क्या है जिसमें तेजी आ सकती है? दूसरी कमोडिटी कॉपर। कॉपर ने भी लगभग हाई के आसपास क्लोजिंग दिया है और कॉपर में भी एक तेजी देखने को मिल सकती है। 1200, अगर मैं रुपीज में बात करूं तो 1271 रुपए से लेके और 1305 ये पहला रेजिस्टेंस होगा कॉपर का। और अगर 1305 क्रॉस करता है तो बड़ी बात नहीं होगी, 1390 तक की तेजी आपको कॉपर में देखने को मिल सकता है। तो ये रही बात कमोडिटी मार्केट की। कमोडिटी में यहाँ पे एक्शन देखने को मिल सकता है। अब इक्विटी मार्केट की बात करते हैं। तो इक्विटी मार्केट में एक चीज तो आप नोट कर लीजिए, मंडे को गैप डाउन की ओपनिंग हो सकती है। निफ्टी की, सेंसेक्स की, इंडेक्स तो गैप डाउन खुलना ही है, ये तो युद्ध के हिसाब से। और जिस हिसाब से अभी ईरान ने वापस से पलटवार किया है बड़े पैमाने पे, उसके हिसाब से ये युद्ध बहुत अलग लेवल पे जा सकता है। तो ये गैप डाउन देखने को मिल सकता है आपको इंडेक्स में। लेकिन कुछ सेक्टर, जैसे कि मैंने मेटल की बात करी, तो मेटल सेक्टर के शेयर, जो कि मैंने पहले भी बात करी, मेटल सेक्टर के शेयर में आपको मौके दिख सकते हैं और वहां पे तेजी देखने को मिल सकती है यहाँ पे अपने इक्विटी मार्केट में। अब रही बात इंडेक्स की, तो क्या इंडेक्स में ट्रेड करना चाहिए? तो मैं आपको वापस से बोलूंगा कि चूंकि युद्ध कब स्टार्ट हुआ? सैटरडे को। तो बाइंग पोजीशन तो देखो लेना ही नहीं है इंडेक्स में, लेकिन सेलिंग की पोजीशन, चूंकि गैप डाउन खुलेगा तो सेलिंग की पोजीशन भी बहुत ज्यादा रिस्की होगी। सेलिंग आप कब बना सकते हो? जब बीच में कहीं कुछ बाउंस आए, बाउंस देखने को मिले तो वापस से सेलिंग। और इसका जो रिएक्शन है ना, बाजार बहुत स्मार्ट होता है। युद्ध आज चालू हुआ लेकिन रिएक्शन कल ही स्टार्ट हो गया था। आप क्लियर कर देख सकते हैं कि ब्रेकडाउन दे दिया निफ्टी ने और पूरा का पूरा गैप फिल करने की कोशिश कर सकती है निफ्टी, जो कि लेवल है 24,800 का, 24,800 के आसपास, 24,700 के आसपास ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है मंडे ट्यूसडे में। और गैप डाउन से शुरुआत होगी, रिवर्सल हो तो आप सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, बाइंग को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए इंडेक्स में। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस है मार्केट का। अब मेटल शेयर में कौन कौन से शेयर, मैंने पहले ही बताया आपको, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, ये सारे ऐसे शेयर हैं जो कि मेटल में है। हिंदुस्तान कॉपर ये मेटल सेक्टर के शेयर हैं, यहाँ पे आप अपना पोजीशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। टाटा स्टील हो गया, नेशनलम हो गया, ये सारे मेटल के शेयर हैं, यहाँ पे आप अपना पोजीशन बना के और आगे के लिए इंतजार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया बाजार का पूरा एनालिसिस। जैसे जैसी चीजें होंगी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट करता रहूंगा। और जो बात करते हैं सरप्राइज की, कि आगे के लिए मैंने एक प्लान किया है, उसमें आप लोगों का पूरा मुझे सपोर्ट चाहिए होगा। नेक्स्ट संडे से, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट संडे से एवरी वीक हर संडे एक वेबिनार रखा जाएगा हमारी तरफ से, जो कि क्लियर कट एफ&ओ ट्रेडिंग के बेस होगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन। क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोगों का नुकसान हो रहा है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में हो रहा है, रिटेल ट्रेडर का। सेबी ने भी बोला है कि 93%, 90% रिटेल ट्रेडर लॉस कर रहे हैं। तो मेरा जो भी अनुभव है एफ&ओ ट्रेडिंग में, मैं पिछले आपको बताया पिछले 2006 से मार्केट में हूं। और एक्टिव एफ&ओ ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं तो 2009 से लगातार मैं एफ&ओ की ट्रेडिंग करता हूं। अपना जो भी एक्सपीरियंस होगा, NISM सर्टिफिकेशन मेरे पास है, आप लोगों ने देखा ही होगा। लगातार हर तीसरे साल हमें एग्जाम देने पड़ते हैं, इस साल भी हमें वापस से देना पड़ेगा। तो
उसका जो भी एक्सपीरियंस होगा, जो भी नॉलेज होगा, उसके हिसाब से मैं आपको अलग अलग स्ट्रेटजी बताऊंगा, अलग अलग तरीके से गाइड करूंगा, किस तरीके से आप अपना रिस्क को मैनेज कर सकते हो और किस तरीके से आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इस वेबिनार में आपको ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से एज अ करियर आप स्टॉक मार्केट को चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो एज अ करियर कैसे कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, इंडिया में मोस्ट सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेइंग जॉब स्टॉक मार्केट प्रोवाइड करता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, आईआईटियंस तक इसमें इन्वॉल्व है। और जो जैन स्ट्रीट आपने देखा होगा, टावर रिसर्च देखा होगा, जो एचएफटी ट्रेडिंग होती है यहाँ पे, या मॉर्गन स्टैनले, जेपी मॉर्गन हो गया, यहाँ पे बहुत हाईएस्ट पेइंग जॉब भी मिलता है। इसका क्या करियर रोड मैप हो सकता है, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम लोग आने वाले वेबिनार्स में चर्चा करेंगे। फ्री वेबिनार है, कोई चार्जेस नहीं होगा। लिंक दिया गया है, यहाँ पे आप अपना फॉर्म फिलअप करके अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं और आने वाले वीक का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं उम्मीद करूंगा आपके टाइम की पूरी वैल्यू दी जाए। थैंक यू।